नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो हमने एक सीरीज शुरू करी थी कि हेमरॉयड के जो सर्जरी होती है उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया हम यूज करते हैं, उसी में एक जो कॉमन प्रक्रिया है वो HL यानी हेमरॉयड आर्टरी लाइगेशन, जो पाइल्स का मेन कारण माना जाता है। वो क्या होता है कि जो आर्टरी जहाँ पे लैंड करती है, जहाँ बल्जिंग होती है, वहीं पे पाइल मास बनना बताया गया है। जो प्राइमरी पाइल्स है इसलिए 3, 7, 11 होते हैं कि वहाँ पे जो आर्टरी आती है उसके कारण होते हैं। लेकिन कभी कभी जो सेकेंडरी आर्टरी होती है उससे सेकेंडरी पाइल्स मांगते हैं। तो यदि हम उस आर्टरी को लाइगेट कर दें, यानी उसमें खून का जो बहाव है उसको रोक दें, तो आगे की बल्जिंग अपने आप सूख जाती है। तो ये प्रक्रिया होती है कि हेमरॉयड आर्टरी लाइगेशन। हेमरॉयड आर्टरी लाइगेशन के लिए जो पहले यूज करते थे वो DGHL, डॉपलर गाइडेड हेमरॉयड आर्टरी लाइगेशन। क्या होता था कि अगर आप देखेंगे तो ये एनल कैनाल है, एनल कैनाल में एक पाइल्स मास है। तो सबसे पहले एक प्रैक्टोस्कोप डालते थे और उसमें से हम लोग घुमा घुमा के फील करते थे कि एक प्रोब होता है, जो अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, वो जब भी आर्टरी पे टच करेगा तो एक आवाज आती है, जैसे स्टेथोस्कोप से धक धक की आवाज आती है वैसे उससे आवाज आती है। तो जहां पे आर्टरी होती है हमें पता चल जाए कि यहाँ पे जब हमने लगाया प्रोब को कि यहाँ पे आर्टरी है। फिर प्रैक्टोस्कोप को अंदर डाला और ये यहाँ पे इसके लाइगेशन कर दिया। तो जब यहाँ लाइगेशन हो गया तो ये पाइल्स मास सूख गया। ऐसे जहां जहां पे चारों तरफ होता, चारों तरफ घुमा घुमा के हम लोग पता करते हैं कि जहां जहां आर्टरी आती है, जहां जहां वहां पे आवाज आना शुरू होता है, उस आर्टरी को हम लोग लाइगेट करते हैं। ये फाइनली ऐसे लाइगेट हो जाता है। ये प्रक्रिया चूंकि महंगी होती है तो बहुत अधिक फेमस नहीं हो पाया कि इसकी मशीन महंगी आती है। ये जो होता है रीयूजेबल नहीं होता है कि एक अगर प्रोब है हमारा 5 या 10 ही केस में यूज होता है। तो ये बहुत महंगी प्रक्रिया होने लगी थी। इसी को जब हम लोग आगे डेवलप किए, जो हमारे सीनियर हैं, गुरुजी लोग हैं, उन्होंने डेवलप किया कि हम क्यों ना इसको सस्ता बनाएं। तो इसके लिए क्या किया कि हम लोग उंगली से फील करना शुरू किए। जैसे हम लोग यहाँ पे पल्स फील करते हैं, ऐसे ही आर्टरी यहाँ पे फील करते हैं। बेसिकली ये अपने एक्सपीरियंस होता है कि जितना बढ़िया आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी अंदर फीलिंग होगी। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले अपने उंगली से फील करते हैं कि यहाँ आर्टरी आ रही है। तो जहाँ आर्टरी आ रही है उसके पीछे से यही वाले प्रैक्टिस को पीछे से लगाकर लाइगेट करते हैं। जैसे इसमें क्या, पहले प्रोब लगाया, अब प्रोब का काम खत्म हो गया, उंगली से हम लोग पलपेट किए और उसको लाइगेट कर दिए। लाइगेट करने के बाद दोबारा पलपेट करते हैं कि वहां जो पल्स आ रही थी वो बंद हो जाती है। तो हम लोग को पता चल जाता है कि वो बंद हो गई। ऐसे घुमा के जहां जहां पे हमें फील होता है वो वहां पे हम लोग इसका लाइगेशन कर देते हैं। तो चूंकि हम लोग फिंगर से गाइड हो रहे हैं इसलिए प्रक्रिया थोड़ी सी नाम इसका चेंज हो गया कि फिंगर गाइडेड हेमरॉयड आर्टरी लाइगेशन। प्रोसीजर दोनों एक हुआ, एक में टेक्नोलॉजी यूज हुई, एक में आपका एक्सपीरियंस यूज हुआ। तो लेकिन प्रोसीजर सस्ता हो गया। और यदि जरूरत पड़ती है तो इसके साथ हम लोग कभी कभी लेजर भी यूज कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा मास बड़ा है तो लाइगेट करके हम लोग लेजर यूज कर लेते हैं। तो हेमरॉयड आर्टरी लाइगेशन में जो आर्टरी होती है उसमें बांधने का काम किया जाता है। ये पेनलेस प्रक्रिया होती है। यदि एक्सटर्नल हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो कोई पेन नहीं होता है। 24 घंटे में मरीज अपने वर्कअप में आ जाता है। अगर इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।